हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का अंग्रेजी में ट्रिक में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पासा का टाइप 1 और टाइप 2 देख लिए थे। टाइप 1 में देखे थे 1 पासा, टाइप 2 में देखे डबल पासा, और टाइप 3 में देख रहे हैं 4 में मोर देन 2 डाइस, मतलब 2 डाइस अगर अधिक रहे तो। इसमें देखिए नोट में 3 कंडीशन आप लोग दिमाग में रखिएगा। ये सब कंडीशन कहीं मिलेगा नहीं, अपने मन से बनाया है। जैसे देखिए पासा को देखेंगे 2 कॉमन सतह कौन सा है, ठीक, उसको देख के सवाल को सोल्व करेंगे। दूसरा देखेंगे, या देखेंगे एक कौन कॉमन मिल रहा है, या 2 सतह देखेंगे कौन कॉमन है, या 1 सतह कौन कॉमन है। और जिसका बोलेगा अपोजिट, इस क्वेश्चन में दिए 2 का अपोजिट निकालना है, जिसका बोलेगा अपोजिट निकालने के लिए उसको कॉमन नहीं लेना। जैसे ये सवाल दिया, इसमें देखिए 1 4 यहाँ मिला और 1 4 यहाँ मिला, वही है 2 कॉमन सतह वाला। किसी में एक कॉमन मिलेगा, इसमें 2 कॉमन है 1 4, यहाँ भी 1 4 कुछ है 2 का अपोजिट, जो कॉमन है उसको काट दिए। बचा क्या 6, पूछा किसका 2 का अपोजिट, इसका मतलब 2 का अपोजिट क्या हो गया 6। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 6। समझ में आया कि नहीं? ये 3 पॉइंट का जब दिमाग रखना, 2 सतह कॉमन या 1 सतह कॉमन पे काम करेंगे, और जिसका अपोजिट पूछेगा वो आपका कॉमन सतह नहीं लेना है उसको। यहाँ पे 2 सतह मिला तो ये वाला रूल लगा दिए, ये कट गया तो बचा क्या 2 का अपोजिट 4, इसको खत्म कर देना, या इससे दे दिया है, ठीक। जैसे कब हम लोग ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या ये नहीं है सवाल 3 डाइस DCE ABC और FEB, तो C का अपोजिट पूछा है। तो C का अपोजिट पूछा है, तो देखिए इसमें क्या कीजिए, इसमें यहाँ पे देखना है E यहाँ भी है, E यहाँ भी है, एक कॉमन है, और यहाँ B है, यहाँ B है, मतलब अलग ऐसा एक को सतह है जिसमें 2 चीज कॉमन मिल रहा है। E मिला तो E मिला और कुछ मिला यहाँ पे, B मिला तो B मिला, ऐसा कीजिए जो मिल रहा है उसको यहाँ लीजिए। पहला सतह E, इसको क्लॉकवाइज घुमाइए जो बताए कल डी, फिर यहाँ E मिला इसको भी क्लॉकवाइज आप घुमा दीजिए, मतलब ये F हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा। हमको यहाँ पूछा किसका उल्टा है C का अपोजिट, तो C का अपोजिट क्या हो गया आपका F, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा F हो जाएगा। अब किसी को मन होगा कि बोलिएगा यहाँ पे यहाँ C ले लिए चलेगा, B भी तो है 2 को मिल रहा है तो B भी रद्द कर सकते हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमाइए तो क्या हो जाएगा A हो जाएगा C हो जाएगा, क्या हो जाएगा A हो जाएगा और C हो जाएगा। और यहाँ घुमाइए, यहाँ B लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा E हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा F। देखिए मैच किया, E लीजिए या E लीजिए दोनों बात सेम है, यहाँ भी C का अपोजिट F, यहाँ भी C का अपोजिट F। इसमें एक ही सतह कॉमन आ रहा है, एक के या तो B कॉमन आ रहा है या तो E कॉमन आ रहा है। जैसा ये सवाल है, ये सवाल देखिए 1 सतह कॉमन आ रहा है कि 2 सतह कॉमन आ रहा है, देखिए तो चेक कीजिए। यहाँ देखिए 4 का अपोजिट पूछ रहे हैं, 2 3 मैच हुआ और 2 3 मैच हुआ, तो इसका मतलब 4 का अपोजिट क्या हो गया F। करेक्ट आंसर क्या है, वही 3 कॉन्सेप्ट देख रहा है, या 2 सतह कॉमन देखना है या 1 सतह कॉमन देखना है। यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है तो उसको काट दिया, जो बचा हुआ आपका अपोजिट हो जाएगा, और तीसरा पासा में कोई मतलब नहीं। अब हम यहाँ पे 4 पासा ले लिए हैं, 4 पासा हम पूछ रहे हैं 3 का अपोजिट। अब यहाँ पर देखिए 3 यहाँ भी है, जो सतह का अपोजिट पूछ रहा है वो कॉमन सतह नहीं लेना है, तीसरा पॉइंट नोट का, इसीलिए ये अपोजिट पूछा तो ये कॉमन सतह नहीं लेना है, क्योंकि जिसको निकालना है उसका कॉमन नहीं लेना है। अब देखिए और कोनो खोजिए कॉमन, देखिए 6 1 मिला और 6 1 मिला, इसका मतलब 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 4 हो गया। चलिए अब आप लोग के बीच अगला टाइप लेके आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं ब्लैंक पासा, मतलब खाली पासा। जैसे क्या प्रश्नवाचक कि यहाँ पे क्या आएगा, मतलब यहाँ पे क्या भरा आएगा इस जगह, अब यह दिमाग लगाएंगे। 2 पासा दिया है, एक बात देखिए इस कंडीशन में क्या आता है, एक बात आप लोग को लिख देते हैं यहाँ पे, विपरीत सतह एक साथ में होता है। विपरीत सतह जो दिखेगा नहीं, अर्थात लिख देते हैं यहाँ पे विपरीत सतह एक साथ नहीं आता है, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए या करें हम लोग सेलेक्ट करें क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, उसको 4 लेके बेस बनाइए। जैसे 4 कॉमन आ रहा है तो हम लोग 4 ले लेते हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, 1 और क्या आएगा 5। अब 4 का यहाँ भी 4 लीजिए, यहाँ 6 और यहाँ क्या आएगा 2। अब जब 4 1 5 2 1 का उल्टा 6,
5 का उल्टा 2 और 4 का उल्टा जो बचा वो होगा, मतलब 3 होगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 5 है, 5 का उल्टा 2, तो ये मतलब दिखेगा नहीं है ना, विपरीत सत्ता नहीं दिखता है, विपरीत सत्ता एक साथ नहीं होगा। इसका ये मतलब 5 और 2 घटेगा नहीं होगा, ये खत्म हो गया क्योंकि 5 का उल्टा 2 है। अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे क्या है, 2 का उल्टा देखिए क्या 5 है, ये भी नहीं होगा, 2 का उल्टा 5 ये भी नहीं होगा। अब ये भी देखिए, जैसे ये देख लेते हैं, 4 का उल्टा 3 ये भी नहीं होगा। जो जो सत्ता विपरीत है वो नहीं दिखना चाहिए उसका। अब देखिए यहाँ पे ई 3 को करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा है, ये देखिए कहीं पे नहीं मिलेगा, 2 1 3 मैच कर रहा है, देखिए नहीं, इसमें मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक, सब उसी प्रकार यहाँ नीचे लिया सवाल। अब जो मैच कर रहा है, एक मैच कर दिया, अच्छा लीजिए, यहाँ में से क्लॉकवाइज घुमाइए, 1 3, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना है, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया 4 हो गया। ठीक, अब ये ऑप्शन में ध्यान देते हैं, अब ऑप्शन में ध्यान दें 5 4, ये तो लग रहा है हो सकता है। अब यहाँ देखिए 1 2 1 2 विपरीत है ना, ये कटेगा, ये नहीं होगा। और इधर आपका 3 4, ये भी नहीं होगा, ये भी विपरीत है। अब उधर क्या बच गया, अब देखिए यहाँ पे 6 1 3 4 2 आ गया, 1 का उल्टा 3, 1 का उल्टा 2, 2 का उल्टा सॉरी 3 का उल्टा 4, अब बचा एगो क्या, एगो बचा क्या 5, मतलब 6 का उल्टा क्या होगा 5 होगा। यहाँ पे देखिए 6 5 में ये भी नहीं होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन लिया है, ये मेरा तो कुछ हट गया, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे खाली स्थान में क्या होगा और यहाँ पे खाली स्थान में क्या होगा। जैसे देखिए इस सब में कॉमन क्या है, 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी कॉमन, जो तो 6 को यहाँ लिखिए, इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, 1 5, इसको भी यहाँ 6 लिखिए, 2 3। अब यहाँ गौर कीजिए, 6 1 5 3 2 आ गया, तो बचा क्या 4 होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा 4 होगा। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं, देखिए हम बताएं विपरीत सत्ता दिखता नहीं है, विपरीत सत्ता दिखता नहीं है, मतलब 2 का विपरीत क्या है 1, तो 1 होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। 1 यहाँ भरा नहीं देंगे, 2 का उल्टा है, 1 यहाँ आकर विपरीत सत्ता दिखने लगेगा, नहीं होगा। तो अब 3 हो जाए, 3 का उल्टा 5, 5 ये भी कटा। अब बच गया ऑप्शन नंबर ए और सी, मतलब 4 होगा कि 6 होगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर भी आपका मतलब जैसे हम लोग ये ले लिए, ठीक, मतलब 5 का अपोजिट यहाँ जैसे क्या है 2 है, 1 नहीं होगा, काट दीजिए। यहाँ पर 3 है, 3 का अपोजिट 5 नहीं होगा, काट दे, बच गया 4 और 6। अब देखिए इतना में कॉमन, यहाँ 3 नहीं मिला, यहाँ भी 3 मिला, यहाँ 2 मिला, यहाँ में क्या मिल गया आपका 2। अब यहाँ पे देखिए हम ये भी बताएं, अगर ये कट गया तो इसके जगह क्या भरा जाएगा 6 भरा जाएगा, लेकिन ये ऐसे गलत हो जाएगा। ये 2 लीजिए, ये देखिए आपका किस तरह रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे घुमा एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए कैसे घुमा क्लॉकवाइज। अगर इस तरह अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये भरने वाला, ध्यान दें यदि रोटेशनल सेम हो तो आंसर सेम होगा। अगर दोनों क्लॉकवाइज में ही घूमेगा तो जो बचा वही आंसर हो जाएगा। अगर एक क्लॉकवाइज में एक एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशनल सेम नहीं होगा, मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, यहाँ खाली 6 छूट रहा है ना, इसका मतलब ये क्या रोटेशनल सेम नहीं तो आंसर सेम नहीं, मतलब जो 6 ये तो कन्फर्म पता चला या तो 6 या तो 4। यहाँ तक अगर रोटेशनल सेम नहीं होगा तो इसका मतलब जो 6 है उन्हें होगा, और जहाँ सेम रहेगा तब 6 का 6 ही हो जाएगा। इसका मतलब ये रोटेशनल एक नीचे है एक ऊपर है, इसका मतलब ये 6 नहीं होगा, आंसर क्या होगा 4। अगर सेम क्वेश्चन नीचे लिए सेम रोटेशनल, पहले मिल क्या रहेगा 6, तो 6 लीजिएगा। इसको क्लॉकवाइज 5 और एक, इसको क्लॉकवाइज 2 और 3, ठीक। अब जो बचा तो बचा क्या 4 है ना, ठीक। अब यहाँ पर 3 का अपोजिट 1 है, यहाँ 1 हो नहीं सकता, एक तो ये मान लीजिए ऑप्शन 1 है, ये 1 हो नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या 2 का अपोजिट यहाँ 2 है, 5 हो नहीं सकता है, ये बात कैसे बच गया, ये 4 और 6। फिर पकड़िए यहाँ 2 देखिए ये क्लॉकवाइज, ये भी देखिए क्या क्लॉकवाइज। अगर रोटेशनल सेम होते आंसर सेम हो जाएगा, 6 है तो 6 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या था रोटेशनल लगता था आंसर सेम नहीं होता, 6 का जगह क्या कर दिया 4 कर दिया। चलिए अब हम लोग इस टाइप पे आ रहे हैं, जो कि इस डाइस का ये लास्ट ही टाइप है, और डाइस भी खत्म नहीं हुआ, और कल अगले टाइप जो कि अलग टाइप का उसमें क्वेश्चन ही रहता है। लेकिन अभी तक 5 साल से मतलब यही सब टाइप का क्वेश्चन पूछते आ रहा है, इससे हम हाई लेवल तक भी करेंगे। जैसे कि हम लोग कहते हैं ओपन डाइस मतलब खुला पासा, इस तरह का रह गया, मतलब दो को ऐसे नहीं अपने मन से ये और
इसको समझिएगा। अपोजिट देखिए कैसे करेंगे। अगर 5 है ना तो 5 का अपोजिट आपका एक अंक छोड़िए 3 हो जाएगा, ठीक। जैसे 4 है, 4 का अपोजिट एक अंक छोड़िए 2 हो जाएगा। और ये 6 है ना तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये अपोजिट है, मतलब क्या है, उसका उल्टा है। एक एक अंक को छोड़ना है, एक एक अंक को क्या करना है, छोड़ना है। एक एक अंक को क्या करना है, छोड़ छोड़ के लेना है। जस्ट वही कॉम्बिनेशन यहाँ है, इसका अपोजिट ये। अब यहाँ पे देखिए, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट क्या हो गया ये। वैसे हम यहाँ लिख देते हैं, ए का अपोजिट क्या हो गया सी, बी का अपोजिट क्या हो गया ई, और डी का अपोजिट क्या हो गया एफ। कोई दिक्कत, एक एक मतलब यहाँ पे मतलब सत्ता को एक एक छोड़ के लेना है, एक एक छोड़ के लेना। आप लोग ये बदली लीजिए, अल्टरनेट, अल्टरनेट अपोजिट पासा अपोजिट कहलाता है। अब देखिए सवाल आपको इस तरह दे दिया, बोल रहे निम्नलिखित में से कौन पासा सही, ऑप्शन 4 को दे दिया। अभी तुरंत हम आपको बोले हैं, आपको ये बात बोले कि मतलब अपोजिट सतह पिछले टाइप में अपोजिट सतह दिखता नहीं है। इसका मतलब निकालिए यहाँ पे, 1 का अपोजिट क्या हो गया 4, और 5 का अपोजिट क्या हो गया 2, और 6 का अपोजिट क्या हो गया। ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ यहीं होना चाहिए, कहीं भी होना चाहिए, या इधर भी हो जाएगा। 6 का अपोजिट क्या हो गया 3। अब देखिए आप जरा सोचिए, यहाँ पे देखिए 1 4 या ये 6 3 अपोजिट सतह दिखेगा ना, ये कैंसिल। और यहाँ देखिए 6 3 अपोजिट सतह दिखेगा ना, ये दिख रहा है, दिख रहा है। और कैंसिल, और एक कटेगा, कौन कट रहा है, या गौर कीजिए यहाँ पे 1 4 देखिए अपोजिट सतह 1 4। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट पे यहाँ ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नहीं घबराना है। 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा 5, और 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ ये दोनों एक के साइड है, कोई दिक्कत नहीं, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ देखिए, इसमें भी देखिए ये तो हो रहा 3 4 देखिए, 3 4 अपोजिट सतह दिखेगा नहीं, 6 1 अपोजिट सतह दिखेगा नहीं। अब देखिए 2 5 ये भी क्या दिखेगा नहीं। मतलब क्या, वही पासा संभव है। अब अपोजिट सतह कभी दिखता है, जो 3 सतह दिख रहा है उसके बैक, उसके पीछे वाला सतह नहीं दिखेगा। ये खाली नहीं दिखेगा, आपका आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक। अब हम लोग कल अगले वीडियो में लेकर आएंगे, बहुत अच्छा सबका आएगा, जो लगभग बैंकिंग से रिलेटेड रहेगा। रेलवे के लिए काफी है, ज्यादा से ज्यादा कोई भी सेट उठा के देखिए कितना हार्ड से इसी से मिलेगा, ठीक। अगर अच्छा लग रहा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमको वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले। नहीं तो ऐसे मजा नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए भी। तो ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं।